नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम एंड्रॉयड मोबाइल के चार्जर को रिपेयर करना सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इनपुट रहेगा 110 से लेकर 240 मैक्सिमम। इसका आउटपुट रहेगा 5 वोल्ट। ये 3.4 एम्पियर में है। दोस्तों ये चार्जर पूरी तरह से डेड है। दोस्तों चार्जर खराब होने पर आप उसे फेंक देते हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, उसे आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस चार्जर को चेक करेंगे। कभी भी आप चेक करें तो सीरीज में ही चेक करें। यहाँ पर हम ये डाटा केबल लगाएंगे, तो ये हमारी सीरीज है। यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये रहा मोबाइल, तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से डेड है। तो चलिए इसकी जगह पर हम दूसरा चार्जर हेड अडाप्टर लगाएंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा चार्जर। यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 61%, यानी कि जो भी खराबी है इस चार्जर में है। दोस्तों अगर आपका भी इस तरह डेड चार्जर हो जाता है, चार्जर क्यों खराब होता है, कौन से कारण रहते हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। और खराब होने पर आप उसे कैसे यानी कि फ्री में ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी चार्जर हो, कंपनी का हो या लोकल हो, हाई वोल्टेज आने पर वो एक दिन खराब हो जाता है। और खराब होने पर आप उसे फेंक देते हैं, नया लेते हैं। जैसे कि ये कंपनी का है, अगर कंपनी का खराब होने पर आप मार्केट से नया एक लोकल चार्जर यूज करते हैं, लेकिन आज से नहीं करोगे। तो चलिए इस चार्जर को ओपन करते हैं। जैसे कि ये आसान तरीके से ओपन कर सकते हैं। जो हमारे कंपनी के ब्रांड रहते हैं, इसे ओपन करने के लिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आपको इसको खोलना नहीं आता है तो हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए आपको एक पेंचकस लेना है। यहाँ पर हम इसको फंसाएंगे, ये आसान तरीके से ओपन हो जाएगा। इस सर्किट बोर्ड को हम बाहर निकालते हैं। चार्जर खोलने के बाद आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि देखने पर हमें यह मालूम पड़ता है कि ये कैपेसिटर फटा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस भी इसका जल चुका है। दोस्तों इससे सस्ता भी चार्जर मार्केट में मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 4 कैपेसिटर दिया हुआ है। तो जो अभी चार्जर आ रहा है उनमें एक कैपेसिटर दिया हुआ रहता है, तो उसमें एम्पियर कम रहेगा, तो आपका स्लो चार्जिंग रहेगी। ये फास्ट चार्जिंग है। जो हमारे ब्रांड कंपनी के चार्जर रहते हैं उनमें भी 4 कैपेसिटर या 6 कैपेसिटर दिया हुआ रहता है। दोस्तों चार्जर 2 प्रकार के कंपोनेंट से बना हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर आपको नॉर्मल कंपोनेंट मिल जाएंगे, इस साइड आपको SMD कंपोनेंट मिल जाएंगे। जो हमारे चार्जर खराब होते हैं उनमें छोटी सी प्रॉब्लम आने पर डेड पड़ जाते हैं, उसे आप ठीक घर पर ही फ्री में कर सकते हैं। लेकिन आपके जो छोटे छोटे SMD ये डायोड रेजिस्टेंस जला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इनकी डाटा शीट भी नहीं मिलती है और मार्केट में ये छोटे छोटे SMD रेजिस्टेंस या कैपेसिटर नहीं मिलते हैं। छोटे छोटे SMD कंपोनेंट जलने पर आप चार्जर को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो देखने से हमें यह मालूम पड़ता है कि ये हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट सही हैं, यानी कि कोई जला हुआ नहीं है। तो हम इसी चार्जर को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना आपको सिखाएंगे। तो आइए जानते हैं चार्जर कैसे काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कनेक्टर दिया हुआ है। यहाँ से न्यूट्रल फेस AC 220 इनपुट होता है। तो इनपुट होने के बाद इस लेग से जाएगा, तो इस रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहता है। अगर आपका ये रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा तो आपका चार्जर काम करना बंद कर देता है। तो इस रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पर SM डायोड पर चला जाता है। जो हमारी दूसरी लेग रहती है, जैसे कि ये वाली लेग है, तो यहाँ से ये डायरेक्ट हमारा SMD डायोड पर चला जाता है। तो यहाँ पर AC इनपुट आता है, AC से DC कन्वर्ट में होता है। कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर रहता है, जैसे कि ये फटा हुआ है, ये हाई वोल्टेज आने पर ख़राब हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये DC को फिल्टरिंग करेगा। फिल्टरिंग होने के बाद इस IC रेगुलेटर पर आएगा।
रेगुलेटर जे आईसी रेगुलेट करेगी। रेगुलेट होने के बाद इस एसएम ट्रांसफार्मर पर जाएगा। जे हमारे यहाँ से आउटपुट 5 वोल्ट मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें डबल यूएसबी दिया हुआ है, आपका एक भी हो सकता है। इस प्रकार चार्जर काम करता है। तो चलिए इसको हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं कौन कौन से इसमें कंपोनेंट खराब हैं। चलिए ये रहा मीटर। अगर दोस्तों आपको ये सारे कंपोनेंट की चेकिंग आती है तो कोई भी चार्जर हो, ब्रांड हो या सस्ते वाला हो, उसे आप चुटकियों में घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो मीटर को हम ले जाएंगे कहाँ पर, बजर मोड पर। चलिए मीटर को चेक करते हैं। 00 आना चाहिए, ओके है। दोस्तों चार्जर में 2 सेक्शन दिया हुआ रहता है। जैसे कि इस साइड आपकी प्राइमरी रहेगी, इस साइड सेकेंडरी। तो ज़्यादा 90% आपका प्राइमरी में फॉल्ट आता है। जैसे कि ये आपका एसएम डायोड भी शॉर्ट हो सकता है, ये रेजिस्टेंस खराब होता है, यहाँ पर एमओ भी रहता है, इसकी शॉर्ट होने पर ये रेजिस्टेंस खराब हो जाता है। तो हम इन तीनों कंपोनेंट को चेक करेंगे, जैसे कि एसएमडी डायोड, रेजिस्टेंस और एमओ भी। अगर ये आपको चेकिंग आती है तो आप 100% घर पर ही कोई भी चार्जर हो ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, कोई भी रीडिंग नहीं, ना कोई भी कंटिन्यू। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस खराब है। रेजिस्टेंस खराब क्यों होता है? या तो आगे कोई शॉर्टिंग आने पर खराब होता है या हाई वोल्टेज आने पर खराब हो जाता है। जैसे कि ये कैपेसिटर फटा हुआ है, इसको अभी हम बदल लेंगे, चेंज करेंगे। चलिए एसएम डायोड चेक करते हैं। जैसे कि ये प्राइमरी है तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए, प्रोब को चेंज करने पर भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो मीटर पर ध्यान दीजिए, कोई भी रीडिंग नहीं है। प्रोब को हम चेंज करेंगे, चेंज करने पर भी कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें रीडिंग आ रही, यानी कि कहीं आगे शॉर्टिंग है या तो एमओ भी शॉर्ट है। चलिए इसको हम पहले बाहर निकालेंगे, क्योंकि सर्किट में लगा हुआ आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हमारा एमओ भी खराब है या हमारा एसएम डायोड। तो इसको हम बाहर निकालते हैं। दोस्तों 90% हमारा एमओ भी शॉर्ट होता है। इसमें शॉर्टिंग आने पर ये रेजिस्टेंस खराब हो जाता है। तो हम इसको चेक करेंगे। कभी भी आप चेक करें तो सर्किट से बाहर ही निकाल कर चेक करें, क्योंकि 90% इसी में शॉर्टिंग आती है। अगर इसमें नहीं है तो हम आगे देखेंगे कि चेक करने पर कोई भी रीडिंग ना कोई कंटिन्यू नहीं आना चाहिए। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, इसमें कोई भी रीडिंग नहीं है। तो ये हमारा एमओ भी सही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारी ये रीडिंग गई कि अभी भी है। तो फिर देख सकते हैं अभी भी इसमें रीडिंग है। अब दोस्तों इसमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? या तो ये हमारा एसएम डायोड खराब हो सकता है। सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये फट गया है। तो यहाँ पर हम कहिया रखेंगे, आयरन द्वारा ये आराम से निकल जाता है। आप देख सकते हैं ये फट चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी शेप चेंज हो चुकी है, यानी कि फट चुका है। चलिए इस रेजिस्टेंस को भी बाहर निकालते हैं। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस खराब है। चलिए दोबारा चेक करते हैं। एसएम डायोड में हमारी रीडिंग गई कि अभी भी है। अगर इसमें रीडिंग रहेगी तो इस एसएम डायोड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी में 90% फॉल्ट आता है। तो हमें ये 3 कंपोनेंट या 4 कंपोनेंट चेक करना चाहिए, जैसे कि एमओबी, रेजिस्टेंस और जे एसएम डायोड। तो देखते हैं, मीटर पर ध्यान दीजिए, अभी भी दोस्तों रीडिंग आ रही है। तो हम इस एसएम डायोड को चेंज करेंगे, क्योंकि ये खराब है। अगर हम ये रेजिस्टेंस लगा देंगे तो दोबारा खराब हो जाएगा। इसे आप आसानी से आयरन से निकाल सकते हैं। दोनों लेग पर आपको कहिया रखना है, यहाँ इस साइड भी दोनों लेग पर रखना है। यहाँ पर आपको इस तरह कहिया रखना है। इसमें दोस्तों 4 लेग रहती हैं। ये निकल चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये रहा एसएम डायोड। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास पुराने जे सर्किट चार्जर डले होंगे जैसे कि हमारे पास है, तो हम ये इसमें से निकाल कर इसमें डालेंगे। सबसे पहले हम एसएम डायोड को इसको चेक करेंगे, कहीं ये खराब तो नहीं। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। प्रोब को चेंज करेंगे, फिर भी रीडिंग नहीं आना चाहिए।
तो अब ये हमारा प्राइमरी है। अब हम सेकेंडरी देखेंगे। एक साइड आपकी रीडिंग आएगी, एक साइड कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं। प्रोब देखते हैं। चलिए, यहाँ पर दोस्तों ये रीडिंग है। अब इस साइड कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। अगर रीडिंग आती है तो ये भी ख़राब है। तो ये हमारा SM डायोड ओके है। हम इसी को निकाल कर इस पर डालेंगे। इसको भी आप दोनों लेग पर इस साइड रखना है। इस तरह ये निकल जाएगा। ये हमारा सर्किट टूटा हुआ है। ये रहा दोस्तों, मैंने दूसरे सर्किट से निकाला है। तो इसमें आप कैसे पता लगा सकते हैं कि AC कौन सा साइड है और DC कौन सा साइड है। जैसे कि कोई भी SM डायोड हो, एक साइड बीच में कट लगा हुआ रहता है। जिस साइड आपका कट है तो ये हमारा इस साइड का प्लस का है, इस साइड का माइनस। तो यहाँ पर आपका AC न्यूट्रल फेस रहेगा, यानी कि AC, और जिस साइड कट है तो उस साइड आपका DC रहेगा, यानी कि यहाँ से AC इनपुट रहेगा, आउटपुट DC करेगा। तो चलिए सर्किट में ये हम लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने SM डायोड लगा दिया है। अब ये हमारा MOV सही है तो हम इसी को लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस ख़राब है। आप रेजिस्टेंस 10 ओम से लेकर हाफ वाट में 80 या 50-60 ओम्स का इस पर लगा सकते हैं। MOV इसका कोई माइनस प्लस नहीं रहता है, चाहे आप इस साइड से लगा दो या इसको पलट कर भी किसी भी साइड से लगा सकते हैं। दोस्तों हमारा जो MOV रहता है जो AC पर पैरेलल में लगा हुआ रहता है। यहाँ पर हम अच्छी तरह सोल्डरिंग कर देंगे। ये रहा रेजिस्टेंस, ये हमारा 22 ओम्स में है, हाफ वाट में है। ये फिजिकली रेजिस्टेंस रहते हैं, हाई वोल्टेज आने पर भी जलता है या आपकी आगे शॉर्टिंग आने पर भी ख़राब हो जाता है। यानी कि ये प्रोटेक्शन रहती है MOV से, आपका सर्किट सेफ रहता है। अगर ये नहीं लगा होता तो आपके जो छोटे छोटे कंपोनेंट ख़राब होने पर रिपेयर नहीं होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इस रेजिस्टेंस का भी कोई माइनस प्लस नहीं रहता है, इसको भी आप किसी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं MOV रेजिस्टेंस मैंने 2 कंपोनेंट लगा दिए। अब हमारा ये कैपेसिटर है, जैसे कि इसका वोल्टेज है 450 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैराड। ये रहा दोस्तों कैपेसिटर 450 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैराड। इसमें दोस्तों माइनस प्लस रहता है, जैसे कि आपकी ये वाइट पट्टी है तो ये माइनस होगा, इस साइड आपका प्लस होगा। तो इसे सीधा ही लगाना, जैसे कि सर्किट में दिया हुआ रहता है। ये वाइट पट्टी है तो आपको माइनस करना है और जो इस साइड है प्लस करना है। तो चलिए इसको लगाते हैं। इस कैपेसिटर को आपको ध्यान से लगाना, कहीं गलती नहीं करना। अगर आप इसको उल्टा लगा दोगे तो तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारे सारे कंपोनेंट लग चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे, खुले में ही चेक करेंगे। यहाँ पर हम AC न्यूट्रल फेस देंगे, जैसे कि 2 कनेक्टर हैं तो यहाँ पर न्यूट्रल लगाएंगे, यहाँ पर फेस। तो चलिए कनेक्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने न्यूट्रल फेस लगा दिए हैं। अब हम इसको सीरीज में चेक करेंगे और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट देखेंगे। अगर हमारे आ रहे तो चार्जर सही है, अगर नहीं आ रहा है तो चार्जर हमारा ख़राब माना जाता है। ये इसको सप्लाई देते हैं। अभी भी हम इसको सीरीज में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें LED नीली जल चुकी है। अब यहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज देखेंगे। यहाँ पर हम ये ग्राउंड लेंगे, यहाँ पर प्लस। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, यानी कि 5 वोल्ट 45 पॉइंट आ चुके हैं। अब इससे हम मोबाइल चार्ज कर देखेंगे। चलिए डाटा केबल लगाते हैं। तो मैंने जी डाटा केबल लगा दी। अब हम इसको दोबारा सप्लाई देंगे। तो मैंने सप्लाई दे दी। ये रहा दोस्तों मोबाइल, यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 59%। दोस्तों इसके मात्र 2 कंपोनेंट खराब थे, जैसे कि SM डायोड और ये रेजिस्टेंस। तो कोई भी चार्जर हो, छोटी सी प्रॉब्लम आती है उसे आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये कस्टमर का है तो हम इस बॉक्स में फिट कर दे देंगे। तो हमारा ये चार्जर ओके हो गया। दोस्तों आपने देखा चार्जर को कैसे रिपेयर किया जाता है, आप भी रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करना बिल्कुल आसान है, मैंने आपको आसान तरीके से
समझाया है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।